नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा, मेरे मन में भी यह कई बार आया है कि मीराबाई का जन्म मेवाड़ में हुआ था तो उनका महाराणा प्रताप के साथ कोई ना कोई संबंध तो जरूर रहा होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे और साथ ही मीराबाई के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को भी जानेंगे। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान के मेड़ता के कुकड़ी नामक गाँव में हुआ था, जो अभी पाली जिले में आता है। मीराबाई के पिता का नाम राठौड़ रतन सिंह था। मीराबाई अपने पिता की एकमात्र संतान थी। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की परपोत्री थी और उनके दादा का नाम था राव दूधाजी। बचपन में ही मीराबाई की माता का निधन हो गया था, अतः उनका पालन पोषण उनके दादा राव दूधाजी ने ही किया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं जैसे शास्त्रों का ज्ञान, संगीत, तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी और रथ चलाने की कलाएं अपने दादा के पास रहकर ही प्राप्त की थी। राव दूधाजी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, जिससे उनके घर पर साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, जिसका प्रभाव मीराबाई पर भी पड़ा, जिससे वह बचपन से ही आध्यात्मिकता व संगीत में रुचि रखने लगी थी। और इसी आध्यात्मिकता व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से ही मीराबाई को आगे चलकर बहुत से कष्टों से गुजरना पड़ा। एक समय जब मीराबाई मात्र 4 वर्ष की थी, तब उनके घर के पास एक बारात आई। सभी महिलाएं छत पर खड़ी होकर बारात को देख रही थी। मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? तब मीराबाई की माँ ने मजाक मजाक में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी प्यारी मीरा, भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारा दूल्हा बनेंगे। तब से मीराबाई मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लेती है। जैसे जैसे मीराबाई बड़ी होती गई, उनकी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने की इच्छा और भी तीव्र होती गई और उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनसे विवाह करने जरूर आएंगे। मीराबाई मृदुभाषी, सौम्य, प्रतिभाशाली और मधुर आवाज वाली गायिका थी। उन्हें अपने समय की सबसे असाधारण सुंदरियों में से एक माना जाता था, जिनकी प्रसिद्धि कई राज्यों और प्रांतों में फैली हुई थी। उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें आमतौर पर राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे भोजराज से मीराबाई का विवाह करवाने के लिए राव दूधाजी से संपर्क किया। महाराणा सांगा के घर से मीराबाई के विवाह का प्रस्ताव पाकर मीराबाई के घर वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महाराणा सांगा बहुत ही वीर योद्धा थे, जिन्होंने सभी राजपूतों को एक छत्र के नीचे खड़ा किया व मुगलों से कई बार युद्ध लड़े। उन युद्धों में राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हो जाते हैं। अपना एक हाथ, एक पांव व एक आंख गंवाने के बाद भी राणा सांगा अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहे। तो ऐसे परिवार से कौन रिश्ता करना नहीं चाहेगा। मीराबाई के दादा इस विवाह के लिए राजी हो जाते हैं, किंतु मीराबाई एक साधारण इंसान से शादी करने के विचारों को सहन नहीं कर सकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन अपने दादा के वचन के खिलाफ जाने में असमर्थ उन्होंने आखिरकार विवाह के लिए सहमति दे दी। तब सन 1513 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से हो जाता है। मीराबाई अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की उस विग्रह को लेकर चली जाती है, जिसको उनकी मां ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई के पति राजकुमार भोजराज भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वह भी मीराबाई के कृष्ण प्रेम व उनकी भक्ति को समझते थे। वह मीराबाई से बहुत प्रेम करते थे, वह उतना ही उनका सम्मान भी करते थे। मीराबाई के भगवान कृष्ण को पति मानने व उनसे प्रेम करने के कारण राजकुमार भोजराज के कई मित्र उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, किंतु भोजराज उनकी इन बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे, किंतु उल्टा उनको बोलते थे कि प्रेम में मेरी टक्कर तो सीधा भगवान से है। अगर मैं जीत गया तो मैं भगवान से जीत गया, और यदि हार भी गया तो क्या गम, आखिरकार हारा भी तो भगवान से। मीराबाई से संतों का मिलना जुलना लगा रहता था, इसके लिए वह महल से बाहर भी जाती थी। मीराबाई का महल से बाहर जाना उनके रिश्तेदारों व उनकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके लिए वो राजकुमार भोजराज पर मीराबाई को कंट्रोल करने का दबाव बनाते थे, किंतु भोजराज मीराबाई की भक्ति का पूरा सम्मान करते थे। मीराबाई महल के अंदर रहकर ही भक्ति कर सके और साधु संतों से मिल सके, इसके लिए राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में 1527 में गिरधर गोपाल का मंदिर बनवाया। दिल्ली सल्तनत से हुए युद्ध में मीराबाई के पति की सन 1521 में मृत्यु हो जाती है। वह इसके बाद सन 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मीराबाई के दादा राव दूधाजी वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। वह मीराबाई के ससुर यानी राणा सांगा भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने पति व ससुर की मृत्यु के बाद मीराबाई का जीवन बहुत सी कठिनाइयों से गुजरा। उस समय मेवाड़ के शासक मीराबाई के देवर विक्रमादित्य बने। विक्रमादित्य को मीराबाई की प्रेमा
भक्ति व कृष्ण के गानों पर नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहते हैं कि मीराबाई ने अपना गुरु कवि रैदास जी को बनाया था, जो निम्न जाति से थे। यह बात भी राणा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके लिए उन्होंने एक बार मीराबाई को मारने के लिए फूलों की एक टोकरी में एक जहरीला सांप भिजवाया, किंतु वह सांप भी एक सुंदर माला में बदल जाता है। इसके बाद एक बार विष का प्याला भी भेजा, किंतु वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अमृत में बदल जाता है। इन सभी यातनाओं से परेशान होकर मीराबाई अपने पीहर मेड़ता चली जाती है। उस समय मेड़ता के शासक उनके चचेरे भाई जयमल थे। एक बार मीराबाई ने अपने भाई जयमल से कहा कि उनको भगवान श्री कृष्ण के सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण करना है। इसके लिए जयमल मीराबाई के लिए यात्रा का प्रबंध करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भी एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। तब मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। एक बार वृंदावन में मीराबाई जीव गोस्वामी जी से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। जीव गोस्वामी वृंदावन में वैष्णवों के मुखिया थे। मीराबाई गोस्वामी जी के दर्शन करना चाहती थी, किंतु जीव गोस्वामी ने कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वह किसी भी महिला से नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने मीराबाई को संदेश भेजा कि वे किसी भी महिला को अपने सामने आने की अनुमति नहीं देंगे। तब मीराबाई ने उनको जवाब देते हुए कहा कि वृंदावन में हर कोई स्त्री है, केवल गिरधर गोपाल ही एकमात्र पुरुष है। आज ही मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा एक और पुरुष भी है। जीव गोसाई अपनी इस बात से बहुत शर्मिंदा होते हैं। वह तुरंत मीराबाई से मिलने चले आते हैं। वह उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां से मीराबाई मथुरा होती हुई द्वारका चली आती है। सन 1533 में मीराबाई के चित्तौड़ छोड़कर जाने के बाद अगले ही साल सन 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे जाते हैं तथा सैकड़ों महिलाओं ने जोहर कर लिया था और यह समय चित्तौड़ के पतन का काल था। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद मेवाड़ के नए शासक बने उदय सिंह। उदय सिंह के शासन काल में मेवाड़ में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। इस प्रकार मीराबाई महाराणा प्रताप की ताई जी लगती थी। उदय सिंह ने इन सभी परेशानियों के निवारण के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जब से मीराबाई ने मेवाड़ को छोड़ा है तब से यह दशा बनी हुई है। इन सभी परेशानियों के निवारण के लिए सम्मान के साथ मीराबाई को मेवाड़ लाया जाए। तब उदय सिंह ने उन्हें राज्य में वापस लाने के लिए कुछ ब्राह्मणों को नियुक्त किया। जब ब्राह्मण मीराबाई को लाने जाते हैं तो वो आने से मना कर देती है, किंतु ब्राह्मण मीराबाई से कहते हैं कि यदि वो वापस नहीं लौटेगी तो वह मृत्यु तक उपवास करेंगे। इस बात पर मीराबाई उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है, किंतु कुछ समय में ही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। तब तक मीराबाई द्वारका रुकने का आग्रह करती है। इस बात पर सभी ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण के सामने नृत्य करती है। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के गर्भगृह में चली जाती है और मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। जब मंदिर के पुजारी दरवाजा खोलकर देखते हैं तो मीराबाई की साड़ी सरकती हुई भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। इस प्रकार मीराबाई प्रेम में भक्ति में स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण की विग्रह के अंदर समा जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।